नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 9 पाठ 3.2 अकेली पढ़ रहे हैं, जो बन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है। हमने इसमें देखा था कि समधिन के यहाँ शादी होने के लिए उनको कुछ उपहार देने के लिए वे अपने मृत बेटे की अंगूठी बेच देती है, जिससे राधा कुछ सामान खरीद कर लाती है और तैयार होने के लिए आती है और 5 बजे का मुहूर्त है ऐसा बोलती है। उतने में राधा मुस्कुरा देती है। इसके बाद आइए देखते हैं। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये एक छोटा सा मेज पोस्ट निकाला। बुआ साड़ी में जब राधा कहती है कि मार लगा देती तो अच्छा होता। उसके बाद बुआ साड़ी में मार लगाकर सुखा देती है और अपने जवानी के दिनों का बुना हुआ एक फिर थाली निकालती है और बुना हुआ एक क्रोशी का छोटा सा पेज पोस्ट निकालती है। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। थाली में सिंदूरदानी रखे, नारियल रखे और थोड़े से बतासे डालकर सजा दिए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। थाली सजाकर राधा को दिखाने गई और उनके पति जो हैं सवेरे से इसको देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना। उनके जो पति थे वह उनको कई बार बोल चुके थे कि यदि कोई बुलाने ना आए तो मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। जितने बार भी उनके पति ने उनको मना किया है वह बोली कि मुझे पागल समझ रखा है क्या जो बिना बुलाए मैं चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलावे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या। बुआ कहती है कि बुआ बुलावे के लिस्ट में मेरा नाम देखकर आई है और शहर वाले को बुलाए और समधी को नहीं बुलाए, ऐसा नहीं होगा। मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगी। 3 बज के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखा। राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ। जब बुआ छत पर घूमते रहती है तो राधा उसको देखती है और आवाज़ लगाती है कि अभी तक नहीं गई। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता। राधा की आवाज़ सुनकर वह उनसे समय पूछती है और कहती है कि ये 3 बज गए, सर्दी के समय में पता ही नहीं चलता। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। वह कहते हैं कि अभी 3 ही बजा है, किंतु धूप ऐसे चली गई है जैसे शाम हो गई है। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली। वह ख्याल करती है कि यह उनके प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। फिर अपना स्वर ठंडे कर कर बोलती है, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। वह कहती है कि मुहूर्त 5 बजे तक है, मैं 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। सावधानीपूर्वक वह अपने स्वर में लापरवाही का पुट डाल देती है। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे से रस्सी पर धोती बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए हुए खड़ी थी। उनके पीछे रस्सी पर से धोती टंगी हुई थी, उसमें कलफ लगा और अबरक छिड़का हुआ था। उसमें जो धोती टंगी हुई थी उसमें कलफ लगा और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देखा हुआ चेहरा चमक उठता है। उसमें जो अबरक लगे थे वो ऐसे चमक जाते थे जैसे किसी को गली में घुसता हुआ देखने पर उसके चेहरा चमक जाता। 7 बजे के धुंधले में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। 7 बजे करीब राधा देखती है कि छत में गली की ओर मुंह किए एक छाया दिखाई देती है। इतने में उसका मन भर आता है। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए हैं। उनको देखते ही राधा कहती है कि सर्दी में खड़े होकर यहाँ क्या कर रही हो? खाना आज नहीं बनेगा क्या? 7 बज चुके हैं। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? 7 बज गए करके समय बताते ही बुआ एकाएक ऐसा बोलती है कि क्या 7 बज गए हैं? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। फिर अपने ही से पूछती है कि 7 कैसे बज सकते हैं? वहाँ मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली। एकाएक सारी स्थिति को समझते हुए अपने भरसक स्वर को संयम बनाते हुए
बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। वह बोलती हैं कि खाने का क्या है, वो तो मैं अभी बना लूँगी, 2 जने का है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की। सूखी साड़ी को उतार कर नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी घनी कर देती है। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, धीरे धीरे हाथों से अपनी चूड़ियाँ निकालने लगती है। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। धीरे 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 थाली में जो सजाए थे सिंदूरदान और पतासे, उसको सबको हटाती है और बड़े जतन से एक संदूक में रख देती है। और फिर बड़े ही बुझे दिल से अंगीठी जलाने बैठी अर्थात उनकी समधियों के यहाँ जो शादी था, उन्होंने बुआ जी को शादी में नहीं बुलाया, जबकि वह शादी के लिए में जाने के लिए पूरी तैयारी कर दी थी। यहाँ तक कि अपने मृत बेटे की अंगूठी बेचकर उनके लिए उपहार खरीदा था, जिससे उनका दिल और उनको नहीं बुलाया गया तो उनका दिल जो है बैठ जाता है। यह थी हमारी पाठ अकेली, जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया था। पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।